नमस्कार छात्रों, मैं मोहम्मद नवीस सर मेरे YouTube चैनल मोहम्मद नवीस सर संग हिंदी सीखे में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम 11वीं कक्षा का तीसरा पाठ जो एक कविता है देखने जा रहे हैं 15 अगस्त। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। 15 अगस्त, इसके कवि है गिरिजा कुमार माथुर। कवि परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1991 को अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा झांसी में तथा स्नातकोत्तर शिक्षा लखनऊ में हुई। आपने ऑल इंडिया रेडियो तथा दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ में सेवा प्रदान की। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचना अधिकारी का पदभार भी संभाला। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित होने के कारण प्रत्येक भारतीय के मन में जोश भर देते हैं। माथुर जी की मृत्यु 1994 में हुई। प्रमुख कृतियां: मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने, काव्य संग्रह आदि। काव्य प्रकार: यह गीत विद्या है जिसमें एक मुकड़ा और 2 या 3 अंतरे होते हैं। इसमें परंपरागत भावबोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। कवि अपने कथ्य की अभिव्यक्ति हेतु प्रतीकों, बिंबों तथा अपमानों को लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। तार सप्तक के कवियों में अज्ञेय मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, राम विलास शर्मा और महत्वपूर्ण स्थान है। काव्य परिचय: प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर छलक रहा है। इस नव उल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आँच ना आने पाए, क्योंकि दुखों की काली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है। जब शोषित, पीड़ित और मूत्रप्राय समाज का पुनर्स्थान होगा तभी सही मायने में भारत आजाद कहलाएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी। आज जीत की रात है, पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार है, आज अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर, ले युग की पतवार बने अबुंदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की सीमा पर तैनात सैनिकों को सदैव सतर्क रहने के लिए
प्रेरित कर रहा है। कवि सैनिकों से कहता है कि आज जीत की रात है, इसलिए तुम सभी सावधान रहना। जश्न की रात होने के कारण आज देश के द्वार भी खुले हुए हैं। तुम दीपक की तरह हर तरफ प्रकाश फैलाते रहो, जिससे कहीं अंधेरा ना होने पाए, अर्थात दुश्मन घुसपैठ ना करने पाए। यह स्वतंत्रता नए स्वर्ग की मंजिल प्राप्त करने का पहला पड़ाव है। जन सैलाब में उमड़ी ये पहली रत्न हिलोर है। इसके आगे मोतियों की इस माला को पूर्ण करना है, अर्थात देश के देशवासियों के विलास व समृद्धि के लिए बहुत कुछ करना शेष है। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी हमारे देश से दुख की काली छाया का पूरी तरह से अंत नहीं हुआ है। हे देश के पहरेदारों, इस नवयुग की पतवार को हाथों में थामे सागर की भांति महानता को दर्शाते हुए तुम सदा सतर्क रहना और हमारी रक्षा करना। दूसरा मुखड़ा देखते हैं। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान, इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सैनिकों से कहता है कि प्रतंत्रता की विकट जंजीरें टूट चुकी है और अब हमें स्वतंत्र रूप से अपनी मनचाही दिशा में विचरण कर सकते हैं। युगों युगों से जो हवाएं बंदी की भांति लग रही थी, वे अब स्वतंत्र होकर तूफान की भांति चलने लगी है, अर्थात अब हम सभी पूर्णतः आजाद हो गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जिन सीमाओं पर अतिक्रमण हुआ है, वे सब हमारे सामने प्रश्न चिन्ह बनकर खड़े हो गई हैं। विदेशी शासकों का राज्य खत्म होने के साथ ही उनकी प्रतिमाएं अर्थात उनके चिन्हों को भी देश से उखाड़ फेंका जा रहा है। उनके स्थान पर हमारे स्वतंत्र देश के नए प्रतीक निर्मित हो रहे हैं। हे देश के पहरेदारों, चंद्रमा की भांति चमकते हुए इस प्रगति से के तूफान को तुम सही राह दिखाना और सतर्क रहते हुए सदैव हमारी रक्षा करना। आखिरी मुकड़ा है। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी ये विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम परवाहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। धूप के दान काव्य संग्रह से। इसका अर्थ देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सैनिकों से कहता है कि हमने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली है, लेकिन प्रगति के पथ पर चलना आसान नहीं होगा। शत्रु आज हमारे घर से निकल गया है, लेकिन उसकी छाया अर्थात उसके लौट आने का खतरा हमेशा बना रहेगा। इतने समय तक लगातार शोषित किए जाने से हमारा समाज मृत अर्थात अभावग्रस्त हो गया है। आज हम बहुत कमजोर हैं, लेकिन स्वतंत्रता की जो नई जिंदगी मिली है उसने सभी में उत्साह भर दिया है। हे देश के पहरेदारों, जनगंगा अर्थात
जनता रूपी इस गंगा में प्रगति का जो ज्वार विश्वास के साथ उमड़ रहा है, तुम उसे अपने साथ गतिमान बनाए रखना और सतर्क रहते हुए सदैव हमारी रक्षा करना। इस तरह ये 15 अगस्त कविता खत्म होती है। शब्द अर्थ और स्वाध्याय पूर्ण तरह से आपको लिखित रूप में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे लिख लीजिए। धन्यवाद।